हेलो तो नमस्कार सभी बच्चों को। मेरा नाम कृष्णकांत यादव। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग कल्चर ऑफ एनी कंपाउंड, यानी कि ये चैप्टर जो आपका 10th क्लास में है। कुछ रिएक्शन आती हैं पेपर में बनाने के लिए, तो कुछ बच्चे बताते हैं इसको कि हमें ये बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो कार्बन होते हैं, हमारे कार्बन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है जिस पर सिंगल बॉन्ड हो, सेकंड होता है इस पर डबल बॉन्ड हो, और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ये कार्बन हमारे 3 प्रकार के प्लस इनके फॉर्मूले हैं ये CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये याद करने में, तो हम इसकी भी ट्रिक लेके आए याद करने की। तो इसकी एक ट्रिक है K2na+2, K2na काफ़ी अच्छी ट्रिक है। एक बार इसको एक बार और रिपीट करो इसको, K2na+2, K2na-2। तो ये आप 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको हैबिट में आ जाएगी। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। चलिए तो यदि किसी कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एल्कीन, डबल बॉन्ड है तो एल्केन बोलेंगे उसको, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन बोलेंगे। यानी कि सिंगल बॉन्ड है एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। समझ में आ गई कि नहीं? चलो तो फिर आगे देखते हैं। तो ये टेबल दी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपने अगर याद कर ली तो आप सारी रिएक्शन बना दोगे किसी भी प्रकार की आए। और जो मैंने पहले से इसलिए लिख के रखा है जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा मैथेन, इस पर कितनी कार्बन है? 4। तो ये ऐसे बनेगा, यानी कि ज़्यादा मतलब ट्रिक से आप देखोगे तो ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। ठीक है। एथेन, इस पर कितना है? 6 है। प्रोपेन, आगे देखो, ये आपकी ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सगीन, हेप्टेन। यानी कि ये अगर आपने याद कर लिया ट्रिक से तो आप सारी रिएक्शन को बना सकते हो। और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इनके नंबर याद रखने हैं कि कौन सा कार्बन कौन से नंबर पर आता है। चलो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमारा एक कार्बन है तो फर्स्ट नंबर पर तो मेथेन आएगा। अगर 2 कार्बन है तो एथेन आएगा, और 3 है तो प्रोपेन आएगा, 4 है तो ब्यूटेन आएगा, 5 है तो पेंटेन आएगा, 6 है तो एक्सेन आएगा, 7 है तो आपका हेप्टेन आएगा। तो आपको 10th क्लास में ये 7 ही पढ़ने हैं। आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो आप और पढ़ोगे, लेकिन अभी आप 7 ही पढ़ो। आपकी सिलेबस में इतना ही दिया है तो इतना ही पढ़ो। आगे देखते चलो। चलिए तो इसमें देखते हैं। यदि हमारी कार्बन पर केल्विन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि अगर ये हमारी कार्बन पर लगी हो तो इनके जो फॉर्मूला हैं वो कैसे बनते हैं। तो यदि हमारी कार्बन पर OH लगाए तो हमें उसको बोलेंगे एल्कोहल, यानी कि इसका OL जोड़ देंगे हम। अगर हमारी कार्बन पर डबल बॉन्ड O और H2D है तो उसको बोलेंगे हम एल्डिहाइड। यदि हमारी कार्बन पर डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे केटोन। यदि हमारी कार्बन पर डबल बॉन्ड O जुड़ा है और ऊपर की साइड है और प्लस जो हमारा OX जुड़ा है तो उसको बोलेंगे हम कार्बो ऑक्साइड एसिड। ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि मैंने पहले ही एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। और एक बार इस वीडियो को पोस्ट करके देखना इसको, और अपने जो नोट्स हैं उनमें नोट करना। और अगर 1-2 बार आप रिपीट कर लोगे तो आपको आ जाएगा। और आप अगर इनको रटोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला जी। जब तक आप इन पे एग्जाम्पल नहीं करोगे, इनके बेस पे एग्जाम्पल नहीं करोगे, तब तक आपको ये कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप एग्जाम्पल करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे ये। तो चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं इनको। तो जैसे कि ये एक और टेबल है तो इसको भी देख लेना एक बार, जैसे याद करने के लिए नहीं है, बस इसको समझ जाओ। जैसे कि हमारा कार्बन होता है, जो फर्स्ट वाली होती है उस पर 4 होती है, सेकंड उस पर 6 होती है, थर्ड उस पर 8 होती है, फोर्थ 10 होती है, और जो हमारी 10 वाली है उस पर 22 होती है। ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं हम। तो जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल दिया है, हमारी डबल कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, जो बीच में लगाई है ना सिंगल बॉन्ड है। तो इसको कैसे, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि हवा चल रही है तो इसके पन्ने उड़ रहे हैं, तो चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये हमारी डबल कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है इस पर, और प्लस पे हाइड्रोजन लगा है इस पर, और यहाँ पे क्या लगा है? Cl, यानी कि क्लोरीन। तो हमारी जो डबल कार्बन है वो कौन से नंबर पर आती है? एथेन, यानी कि एथेन 2 नंबर पर आती है, 2 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ एथेन लिखेंगे, एथेन। और हमारी जो कार्बन है, जो ये हमारी लगी है Cl, क्लोरीन, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरो, यानी कि क्लोरो एथेन। यदि इस पर Br लगा होता तो उसको बोलते हैं ब्रोमो एथेन, और इस पर I लगा होता तो आयो एथेन। यानी कि इस पर कोई भी आ जाए,
चाहे क्लोरो आ जाए, चाहे ब्रोमो आ जाए, चाहे आयोडो आ जाए, तो हम इसको इसके जो आगे का नाम है वो उठाते हैं और इसके आगे लिख देते हैं। तो ये डबल सिंगल बॉन्ड है, इस पर डबल कार्बन है, तो दूसरे नंबर पर आता है एथेन। यदि फर्स्ट होता तो इस पर डबल कार्बन है और डबल बॉन्ड लगाए तो हमने पढ़ा था यार, सिंगल कार्बन हो तो उसको बोलते हैं एल्किन, और डबल कार्बन हो उसको बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल हो तो उसको बोल के एल्काइन। तो इस पर डबल डबल लगाए तो इसके नाम में कुछ नहीं, बस यहाँ पे चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे अभी ये एथेन था, यहाँ एथेन कर दिया हमने, तो इस पर हमारा क्या लगाए, क्लोरीन लगाए, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो एथेन, ब्रोमो एथेन, आयोडो इथेन। ऐसे ही करके यदि हमारा कोई भी लगा हो तो उसको नाम का आगे का अक्षर उठाते हैं और लिख देते हैं। यदि हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं एल्काइन, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो इथाइन, ब्रोमो इथाइन, आयोडो इथाइन। तो ऐसे ही करके आप बना सकती हो। और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता देता हूँ। तो ये नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन है, तो इस पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर यानी कि 4 तो इस पर कार्बन लगी है, और प्लस इस पर क्या लगा है, OH लगा है, यानी कि एल्कोहल लगा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमारी 4 कार्बन है तो वो कौन से नंबर पर आती है, ब्यूटेन आती है 4 नंबर पर, उसको लिखेंगे ब्यूटेन। प्लस अगर इस पर OH लगाया तो आपने पीछे टेबल में देखा था, OH को अगर OH लगा OL उठा लेंगे, OL इसमें जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनल, यानी कि ब्यूटेनल। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस पर डबल कार्बन है और डबल बॉन्ड है, प्लस पे OH लगाया तो इसको क्या बोलेंगे, एथेन, यानी कि एथेन, प्लस OL जोड़ देंगे तो क्या बोलेगा, एथेनल। ऐसे ही करके आप बना सकते हो। तो एक दो एग्जांपल और हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर रखे हुए हैं, प्लस उनके सॉल्यूशन भी दिए हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसमें जो एग्जांपल हैं उनकी प्रैक्टिस करना, ये ना समझ में आए फिर कमेंट करके बता देना। तो ये अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन है, तो उन पर हेडिंग भी लिखी है अलग वैरायटी, तो ये आप देख सकते हो इनको। और ये वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछे गए हैं, जो हमने उनका सॉल्यूशन निकाला है। और आपको तो आज की वीडियो ख़त्म होती है जिसमें हमने जाना IUPAC नेमिंग कल्चर ऑफ एनी कंपाउंड्स।